अस्सलाम वालेकुम। DAE प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम बेसिक ऑफ सोलर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और इसमें जो हम आज टॉपिक देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हमारे जो लेक्चर नंबर 1 था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे दूं कि उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इनकी बेसिक डेफिनेशंस हमने देखी थी और इनके फार्मूलाज हमने देखे थे, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं जो आगे आगे जो हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे उनमें यूज़ होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये बताना था कि हमने जो लास्ट लेक्चर में चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें थोड़ा सा हमने ओहम्स लॉ को भी टच किया था, क्योंकि ओहम्स लॉ जो है वो ज़्यादातर डीसी सर्किट्स पर अप्लाई होता है। जो हमारी सोलर एनर्जी है या सोलर पावर है वो भी डीसी प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ओहम्स लॉ को टच किया था कि जो सोलर एनर्जी है वो हमारी डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ये थोड़ी सी बेसिक टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। फर्दर हम जिस तरह आगे जाते जाएंगे तो ये आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इसके साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। अगर अभी तक आपने हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो नहीं देखा तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप हमारा ये जो लेक्चर नंबर 1 है वो देख सकते हैं। इसका जो मैंने लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द इंटरकनेक्शन ऑफ various electrical components is called electrical circuit। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको हम इस तरह अरेंज करें इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाए। सर्किट्स को अरेंज करना या उनका जो इंटरकनेक्शन है उसके आगे फर्दर मेथड्स हैं, यानी जिसको हम सीरीज, पैरेलल और कंबाइंड सर्किट्स भी बोलते हैं। तो ये आगे हम फर्दर देखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको हमने आपस में जो भी इंटरकनेक्शन करेंगे या उनकी अरेंजमेंट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा। किसी भी सर्किट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सोलर पावर को डिस्कस कर रहे हैं। हम सर्किट्स भी फिर सोलर पावर के हिसाब से ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सोलर पावर के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सबसे पहला होगा पावर सोर्स, जो कि बैटरी, सोलर के केस में बैटरी होगा। नंबर 2 वायर्स या केबल्स होंगी। नंबर 3 स्विचेस या जिनको हम ब्रेकर्स भी बोलते हैं। सोलर के केस में ये दोनों होंगी, एसी और डीसी, यानी दोनों ही जो ब्रेकर्स हैं या स्विचेस हैं वो यूज़ होंगे। और नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोड। लोड अब दो तरह के हो सकते हैं, यानी लोड एसी लोड भी हो सकते हैं और डीसी लोड भी हो सकता है। यानी डीसी लोड मीन्स जो 12 वोल्ट या डायरेक्ट 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं सोलर पावर में। इनको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पावर सोर्स हो सकता है, यानी बैटरीज वगैरह होंगी, उसमें वायर्स और केबल्स होंगी, उसके बाद स्विचेस या ब्रेकर्स होंगे और उसके बाद लोड होगा। यहाँ पे अभी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने
कंट्रोलर या इन्वर्टर का मेंशन नहीं किया। कंट्रोलर या इन्वर्टर को मैंने अभी यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी हम सिर्फ जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं जिनसे मिलके कोई सर्किट बनना है, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोलर या इन्वर्टर को नहीं लिखा। अभी मैंने जो आपको कंपोनेंट्स बताए हैं उनको यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ड्रॉ करते हैं, उससे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी सोर्स आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक स्विच ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा लोड आ जाएगा। मैंने जो कंपोनेंट्स हैं उनको इस तरह अरेंज किया है कि एक क्लोज सर्किट बन गया, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का नाम देंगे। लोड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, वट एवर जो भी चीज़ है वो लोड कहलाएगी। स्विच और ये सोर्स हो जाएगा। इन अरेंजमेंट्स को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें पावर दो तरीकों से फ्लो करती है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट power flows in two forms, means DC power and number two AC power। क्योंकि यहाँ पे हम सोलर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम मेनली यहाँ पे डीसी पावर की बात करेंगे, क्योंकि सोलर से लेके इन्वर्टर से पहले पहले तक जितनी भी पावर है वो डीसी पावर होगी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास लोड कौन सा है। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आगे डीसी लोड ही यूज कर सकते हैं, यानी हम उसको जो डीसी पावर आ रही है उसको हम एसी में कन्वर्ट ना करें। लेकिन अगर हम इन्वर्टर लगा लेते हैं फिर हमें जो डीसी पावर है यानी जो सोलर से आ रही है तो उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एसी पावर को भी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे हम दोनों जो हमारे सर्किट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट। तो नंबर वन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट जो है उसमें जो पावर है यानी जो डीसी पावर होगी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी यूनिडायरेक्शनल होती है वो। डीसी पावर flows in DC circuit. A DC circuit is a circuit in which current flows in only one direction. The direction of current does not change with time। तो डीसी पावर सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो यूनि डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम एसी सर्किट्स को देखते हैं तो उसमें जो पावर है वो यूनि डायरेक्शनल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम एसी सर्किट्स को देख लेते हैं कि उसमें पावर किस तरह फ्लो करेगी। सबसे पहले
दिस इज टी, दिस इज टी बाई टू, 0 टू टी बाई टू पावर है वो पॉजिटिव होगी, एंड टी बाई टू टू टी पावर नेगेटिव होगी। तो ये टाइम है। यहाँ पे मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखता हूँ। इन एसी सर्किट करंट और पावर flows in both the direction। यानी पावर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी फ्लो करेगी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी फ्लो करेगी। बास टाइम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डिफरेंस है एसी और डीसी पावर में, कि यहाँ पे पावर जो है पॉजिटिव भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है। यानी हाफ जो साइकिल है उसमें पावर पॉजिटिव है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पावर नेगेटिव होगी। और एसी सर्किट्स में ये 50 टाइम्स ये चेंजेस होती है पर सेकंड। इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं और इसको हर्ट्ज में बोला जाता है। यानी पाकिस्तान में जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड है। यानी इसको मैंने 50 टाइम्स लिखा है, यानी 50 साइकिल्स भी बोलते हैं इसको। बेसिक डिफरेंस है एसी और डीसी पावर में। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक जो है हम वो इसमें देख लेते हैं, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स। क्योंकि सोलर में दो तरह के ही कनेक्शन होते हैं, सीरीज हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। ये दो अरेंजमेंट्स हैं जो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंपैरिजन फॉर्म में देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि सीरीज सर्किट क्या है और पैरेलल सर्किट क्या है। यानी सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो समझे हमने यहाँ पे लोड्स ले लिए हैं, इनको हमने सीरीज में अरेंज कर लिया है। और यहाँ पे ये दो लोड्स मैं यहाँ पे पैरेलल में अरेंज कर लेता हूँ। आप इसको सोलर प्लेट भी समझ सकते हैं। ये समझे आपने सोलर प्लेट्स अरेंज की हुई हैं, इसी तरह यहाँ पे सोलर प्लेट अरेंज की हुई हैं। तो ये समझे आपने कि दो प्लेट्स को आपने सीरीज में अरेंज किया और दो प्लेट्स को आपने पैरेलल अरेंज किया। तो इससे सर्किट्स में क्या होगा, तो सबसे पहले मैं सीरीज सर्किट्स की जो कंडीशंस हैं वो लिखता हूँ। नंबर 1, इसमें जो ऑल कंपोनेंट्स हैं connected as chain। Number 2, current through all components is same at different voltages। ये भी मैं आपको समझाता हूँ कंडीशंस, कि यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा है कि करंट सेम होगी और वोल्टेज डिफरेंट होंगे। ये मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 3 जो इसकी कंडीशन है, डैमेज कॉज ऑल सर्किट टू स्टॉप। ये इसकी थर्ड कंडीशन हो गई। पैरेलल की हम कंडीशंस लिखते हैं। कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल
Number second, voltage across all components is same, but different current. Number third, damage cause only replace current that component. तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को देखते हैं कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हमने इस तरह अरेंज करना है कि वो एक चेन की तरह महसूस हो। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव का है ना अरेंजमेंट, आपने उसको देखना है। सीरीज में आपने नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ अरेंज करना है। पॉजिटिव जो सोर्स के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद जो इस प्लेट का नेगेटिव टर्मिनल है आपने उसको नेक्स्ट प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। इसी तरह इस नेगेटिव को नेक्स्ट प्लेट के पॉजिटिव के साथ, और एट द एंड वो आउटपुट आ जाएगी। यानी इसको आप आउटपुट समझें कि ये सोलर पैनल से आउटपुट आ रही है। तो ये सीरीज कनेक्शन का पॉइंट समझ लें, एक आप इसको रूल ऑफ थंब समझ लें, या आप इसको याद करने का तरीका समझ लें कि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ या नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ आपने इस तरह जोड़ते हुए इसको आपने जो तमाम कंपोनेंट्स हैं उनको सीरीज में कनेक्शंस कर लेने। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सीरीज की है तो आप सीरीज कनेक्शंस इस तरह करेंगे। सेकंड कह रहा है कि जी करंट थ्रू ऑल कंपोनेंट्स इज सेम, क्योंकि अगर हम इसको लोड के अकॉर्डिंगली देखें तो करंट अगर इधर से फ्लो कर रही है तो जो करंट आई यहाँ पर है वही करंट इन सब में से फ्लो कर रही होगी। तो हर कंपोनेंट को सेम करंट यहाँ पे मिलेगी। अब बात करते हैं डिफरेंट वोल्टेज की। लेट्स सपोज इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इसकी रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होंगे वो IR होंगे और इधर भी वोल्टेज ड्रॉप IR होंगे। अब यहाँ पे करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस जो हर लोड की है वो डिफरेंट होगी, तो इसलिए हर जो लोड है उसके अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बात की है डिफरेंट वोल्टेज की, कि जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे। थर्ड कंडीशन जो है कि अगर सर्किट कहीं से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया तो पूरा सर्किट स्टॉप कर जाएगा। सीरीज सर्किट में कहीं से भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो पूरा सर्किट स्टॉप कर जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज सर्किट का। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शंस की। लेट्स सपोज अब हमने प्लेट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमने प्लेट्स के देख लेने हैं सबसे पहले। तो पैरेलल सर्किट में पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव के साथ अटैच करना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करना है। तो यहाँ से फिर नेगेटिव आउटपुट आ जाएगी और यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगी। ये बिल्कुल सीरीज के उल्टा है, यानी सीरीज में हमने नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा था, यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो पैरेलल कनेक्शन का आप ये समझ लें कि ये इसमें जहन में रखने वाला पॉइंट है। यहाँ पे पैरेलल सर्किट में हर जो कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट या उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होंगे। लेट्स सपोज ये 12 वोल्ट की प्लेट है और ये भी 12 वोल्ट की प्लेट है। तो पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद हमें जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगी, या जो हमने लोड लगाया हुआ है वो 12 वोल्ट का अगर लगाया तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट होंगे। करंट यहाँ पे डिफरेंट होगी, वो कैसे? लेट्स सपोज अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रही है आई, तो यहाँ पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगी, यानी यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगी वो इस लोड की रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली करेगी और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो इस लोड की रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्लो करेगी, यानी I इज इक्वल टू V ओवर R।
तो यहाँ पे जो करंट है वो भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि किस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। तो ये एक छोटा सा हमारा लेक्चर था। सर्किट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि फर्दर हम आगे जब सोलर पैनल्स को देखेंगे तो उसमें ये जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस हैं यही मेन पॉइंट्स होते हैं कि हमने जो पैनल्स हैं उनकी स्ट्रिंग्स बनानी होती हैं। तो सीरीज सर्किट वहाँ पे हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें वोल्टेजेस ज़्यादा चाहिए। लेट्स सपोज ये 12 वोल्ट की प्लेट है और ये भी 12 वोल्ट की प्लेट है, तो हमें अगर हमारे पास बैटरी 24 वोल्ट की है तो हमें दो जो प्लेट्स हैं उनको सीरीज में इस तरह अरेंज करना होगा कि हमें 24 वोल्ट वहाँ पे आउटपुट मिले। लेकिन जो पैरेलल सर्किट्स है उसमें हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो फिर हम उनको पैरेलल अरेंजमेंट में लेके जाएंगे। तो वहाँ पे फिर हमें वोल्टेज जो एक प्लेट के वोल्टेज है वही दूसरी प्लेट के वोल्टेज, यानी एक प्लेट के जो वोल्टेज 12 वोल्ट हैं और दूसरी प्लेट के वोल्टेज भी 12 वोल्ट है, तो हमें यहाँ पे 24 वोल्ट की बजाय हमें आउटपुट पर 12 वोल्ट ही मिलेंगे। बट करंट हमें ज़्यादा मिलेगी। जो एक प्लेट की करंट है और दूसरी प्लेट की करंट है वो दोनों कंबाइन होके हमें यहाँ पे लोड के पास मिलेंगी या बैटरी के ऊपर मिलेंगी। तो इसका मकसद ये होता है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा बैटरीज अगर लगाई हैं तो उन बैटरीज के लिए फिर हमें यहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उन बैटरीज को चार्ज करने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये समझ भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि इसी ही लेक्चर की बेस पे हमें आगे फर्दर जो हमारे कनेक्शन हैं वो होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।